तो आपकी रिक्वायरमेंट 100 रुपए की थी, उनके स्टॉक से 100 रुपए की चॉकलेट थी, तो आपका ऑर्डर और उनका सप्लाई मैच कर गया, तो यही आपका क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, और फिर ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको चाहे आईपीओ में शेयर्स खरीदने हो या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने हो, आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये डीमेट अकाउंट किस लिए होता है? डीमेट अकाउंट शेयर्स या स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए स्पेशली ओपन किया जाता है, और डीमेट अकाउंट के साथ ही आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन किया जाता है। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? डीमेट अकाउंट इज लाइक सेविंग अकाउंट ऑफ योर बैंक, ऑफ योर ब्रांच, और ट्रेडिंग अकाउंट इज लाइक करेंट अकाउंट। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप दिन भर लेन देन करते हैं, और शाम को जब बिजनेस एंड होता है, फाइनली आपकी पॉकेट में जितने शेयर्स रहते हैं वो सारे शेयर्स उठा करके आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी पूरा दिन का आपने जो भी जमा मीन्स आपने किसी के कंपनी के शेयर्स खरीदे, बेचे, फिर खरीदे, फिर बेचे, पूरा कंसोलिडेट होकर के शाम को फाइनली आपकी पॉकेट में जितने शेयर्स बचेंगे वो डीमेट में डाल दिए जाएंगे। और अगर आप सेविंग और करंट अकाउंट को समझते हैं तो आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट को भी समझ सकते हैं। सेविंग अकाउंट मींस डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मींस करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने पैसे को क्या करते हैं, वहां पर रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट या करंट अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने डेली के ट्रांजैक्शंस को करते हैं। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस ही कर सकते हैं, या डिपॉजिट और विड्रॉल उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन जो आपका करंट अकाउंट होता है वो आप अपने बिजनेस पर्पज से जितने भी विड्रॉल चाहिए आप कर सकते हैं, जितना अमाउंट चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारी लिबर्टी आपको उस अकाउंट में होती है। तो आप अगर किसी बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप पूरा महीना बिजनेस करते हैं, और लास्ट में जो आपकी बचत होती है या जो भी पैसा आपके पास होता है, जो आपके बिजनेस से आपका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप उठा करके सेविंग अकाउंट में डालते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में आप दिन भर स्टॉक्स की सेल परचेज करते रहते हैं, और डे के लास्ट में जितनी सिक्योरिटीज, जितने शेयर्स आपके हाथ में होते हैं वो आप डीमेट अकाउंट में आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब किसी भी बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करना हो या फिर कोई भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना हो, करंट अकाउंट ओपन करना हो, जो पहला आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो केवाईसी की पूरी करनी है। तो डीमेट अकाउंट को ओपन कराने के लिए जो केवाईसी आपको करनी है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देते हैं, आप पैन कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या फिर आप डीएल दे सकते हैं, इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, अपने फोटोग्राफ देने पड़ेंगे, और कैंसल्ड चेक की लीफ देनी पड़ेगी। अब कैंसल्ड चेक की लीफ यहाँ पर क्यों मांगी गई है, तो हम इसे देखते हैं कि हाँ, जब भी हम किसी भी बैंक को ज्वाइन करते हैं, यानी किसी भी बैंक को ज्वाइन करते हैं, तभी आपको एनपीएस का फॉर्म भराते टाइम आपसे चेक लीफ, कैंसिल चेक मांगी जाती है। तो अगर आपको पता है कि कैंसिल चेक क्यों मांगी जाती है तो अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता दूं, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि कैंसिल चेक क्या होती है। कैंसिल चेक एक्चुअली इस पर्पज से ली जाती है कि आपने अगर कोई अकाउंट जो भी अपने फॉर्म में भरा है, ठीक है, जब आप डीमेट अकाउंट का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर अपना सेविंग अकाउंट भी आपको देना पड़ेगा। वो आपने सेविंग अकाउंट सही भरा है कि नहीं भरा है वो आपकी चेक से वो मैच करेंगे, ठीक है। और बाकी जो मेन पर्पज रहता है वो आपके माइकर कोड को जानना होता है, यानी आपके चेक का, आपके अकाउंट का, या आपका लोकेशन क्या है ये जानने के लिए इस चेक का रिक्वायरमेंट होता है। और इसे आप पैरेलल लाइंस में लिखते हैं, इसमें तो ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 पैरेलल लाइंस खींच करके और बीच में लिखते हैं कैंसिल चेक। सिंस कैंसिल लिख दिया तो इससे कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता है, और इस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट भी आपको पूरी करनी पड़ती है जब भी आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है। डीमेट अकाउंट ओपन कौन करता है? डीमेट अकाउंट इंटरमीडियरीज होते हैं जो ओपन करते हैं, या फिर ब्रोकरेज फर्म्स ओपन करते हैं। और अब तो सारी बैंक, जितनी भी नेशनलाइज बैंक है वो सारी की सारी आपकी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकती हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट जैसे ही आप पूरी करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। डीमेट अकाउंट ओपन कराते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप उसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाएं, उसी इंटरमीडियरी के पास जाएं, उसी बैंक के पास जाएं जिनके जो भी आपके ब्रोकरिंग चार्जेस रहते हैं, यानी वहां पर भी, यानी डीमेट अकाउंट में भी आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहता है, और अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, और मेंटेनेंस चार्जेस भी रहते हैं कुछ डीमेट अकाउंट के। तो अगर आप आप एक ग्रोइंग स्टेज पे इन्वेस्टर हैं, अभी भी नया नया इन्वेस्टमेंट आपने शुरू किया है, तो प्रेफरेबली आप उस बैंक के डीमेट अकाउंट को प्रेफर करिएगा जहां पे आपके चार्जेस कम हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास 3 मीडियम है। या तो आप उस स्टॉक एक्सचेंज की मोबाइल ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर उस स्टॉक एक्सचेंज की आप
ऑनलाइन वेबसाइट से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कॉल करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्हें सब्सक्राइब करने की जो टाइमिंग है वो आपकी सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक है, और मंडे टू फ्राइडे ये अवेलेबल रहता है। हमारी कंट्री यानी इंडिया में मेनली 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला तो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं इन सब में, तो इन सब को ट्रेस कर पाना, इन सब के स्टॉक्स के प्राइसेस को ट्रेस कर पाना, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इंडिविजुअली इनको मीन्स एक एक कंपनी के शेयर्स को मीन्स ट्रेस करें। तो इन्हें कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से ट्रेस करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हमारे पास सूचकांक यानी इंडिसेस अवेलेबल हैं। जो सूचकांक या इंडिसेस आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यूज किया जाता है उसे निफ्टी या फिर निफ्टी 50 बोलते हैं, और जो सूचकांक हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कहानी को बताता है, उनकी सिचुएशन को बताता है या कंडीशन को बताता है, उसे बोलते हैं सेंसेक्स। और ये शब्द जो मिलकर के बना है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक सेंसिटिव और दूसरा प्लस इंडेक्स। सेंसेक्स 30 सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां जो एक्टिवली ट्रेडिंग जिनकी होती है उनके बारे में हमें बताता है, और ये लगभग जो निफ्टी है यानी जिसे हम निफ्टी 50 बोलते हैं। निफ्टी को निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनकी ट्रेडिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या उनके शेयर्स मार्केट के बारे में पता चलता है। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्टेड है वो लगभग हर सेक्टर की कंपनीज हैं, और वो सेक्टर हम देख सकते हैं कि वो सेक्टर कौन कौन से हैं। ये आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, केमिकल्स और इंजीनियरिंग, फूड एंड बेवरेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सारे के सारे सेक्टर से कुछ कंपनीज या जो अपने अपने सेक्टर की कह सकते हैं नामी कंपनियां हैं, जो ज़्यादा ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट जिनका होता है या उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, वो सारी की सारी कंपनीज सेंसेक्स को इंडिकेट करती हैं। तो जब यही सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म करता है यानी इसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं उन कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि BSE यानी सेंसेक्स अच्छा चल रहा है। अगर इसकी कंपनी बुरा परफॉर्म करती हैं या उनका शेयर्स डाउन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि आज सेंसेक्स डाउन चल रहा है। इसी तरीके से निफ्टी की कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनके शेयर्स प्राइस बढ़ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को अच्छा या बुरा कहने में जो इंडिसेस पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके 2 हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। अब कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के शेयर्स को इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए करता है। तो स्टॉक मार्केट में हम पैसा कितने तरीके से कमा सकते हैं? 2 तरीके से, या तो हम डिविडेंड मिले हमें या लाभांश मिले, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन यानी पूंजी में मूल्य वृद्धि के थ्रू। अब डिविडेंड हर कंपनी की पॉलिसी में नहीं होता है देना, स्पेशली जो छोटी कंपनीज होती हैं या ग्रोइंग स्टेज की कंपनी होती है वो डिविडेंड नहीं देती हैं, और जो भी उन्हें फायदा होता है वो प्रॉफिट उठा करके वो कंपनी में री इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो कंपनी को ग्रो करा सके, वो कंपनी उनकी और ग्रो कर सके। यानी जो शेयर मार्केट का मेन जो आपको प्रॉफिट मिलना होता है, या शेयर मार्केट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न जो बेसिस होता है वो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन के बेसिस पे होता है। अब ये कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? सपोज करते हैं कि 2015 में आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे और एक शेयर की वैल्यू आपकी थी 10 रुपए, ठीक है। अब 2018 में आप आ चुके हैं, यानी जनवरी 2018 में क्या हुआ कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी और उसके स्टॉक की वैल्यू 10 से आपकी 20 रुपए हो गई, ठीक है। तो जो आपने शेयर्स 1000 रुपए के खरीदे थे 2015 में, उनकी वैल्यू 2018 में हो चुकी है 2000 रुपए। तो आपने क्या किया, वो शेयर्स उठा करके बेच दिए, तो आपको सीधा सीधा क्या मिल गया? 1000 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। तो जो 1000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया 1000 के शेयर्स पे, जो कि अब 2000 के हो चुके हैं जनवरी 18 में, तो इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर कंपनी ग्रोथ कब करेगी और कंपनी बुरा कब परफॉर्म करेगी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो आप में जब बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आपके
मीन्स आप कह सकते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब आप कंपनी में आपके जो आइडिया है, मार्केट आइडिया, जो बिजनेस आइडिया है, वो आपका परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो आपका बिजनेस गिरता जाएगा। तो कोई भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, आपके शेयर्स की वैल्यू भी गिरती जाएगी। इसको जरा थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि सपोज करते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, सब लोगों को पसंद आया, तो बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं और आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब बहुत सारे लोग पैसा खरीदना चाहेंगे और आपने शेयर्स कितने अलॉट करने हैं, 1000, तो जब ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे यानी डिमांड ज्यादा हो गई और आपके शेयर्स कितने हैं, 1000, तो आप क्या करेंगे, इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं। सपोज करते हैं कि अभी आपके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, जब ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहेंगे तो आप एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इस केस में क्या कहा जाएगा कि शेयर मार्केट अच्छी चल रही है, या सेंसेक्स अच्छा जा रहा है, या निफ्टी अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर सपोज करें कि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपका बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं है, कोई भी कंपनी आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, तो लोग क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि मार्केट में एक नेगेटिव इफेक्ट, आपकी नेगेटिव इमेज बनेगी और जितने लोग आपके बिजनेस में पहले से इन्वेस्ट करने लगे थे वो सारे अपना पैसा निकालने लगेंगे वापस। और जैसे ही वो पैसा वापस निकालेंगे तो आपके शेयर्स सारे बच गए, आपके ही रह गए, किसी ने नहीं खरीदा, सबने अपनी ओनरशिप वापस ले ली वहां से। तो आपके शेयर्स हैं लेकिन आपके शेयर्स की कोई डिमांड नहीं है, तो वो शेयर्स अगर आप फ्री में भी दोगे तो आपको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, या फिर सेंसेक्स एंड निफ्टी आपके अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और जब आप उनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सेंसेक्स में कुछ इंडेक्स दिखाता है, वो इंडेक्स आपको रेड में दिखाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करते हैं, किस केस में, किस कंडीशन में, और किस कंडीशन में वो बुरा परफॉर्म करें। अब अगर प्राइवेट, ये हमने तो देखा पब्लिक कंपनी के बारे में देखा, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में देखें तो प्राइवेट कंपनी स्टॉक्स इशू कर सकती हैं, उनके भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन वो आईपीओ इशू नहीं कर सकती हैं। सिंस ये एक प्राइवेट कंपनी है और अगर कोई गारंटी लेने वाला नहीं है, तो इस तरीके से ये आईपीओ इशू नहीं कर सकती, यानी पब्लिक का पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं कराती है गवर्नमेंट। सो आईपीओ इज नॉट अलाउड टू दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहां पर हमने देखा कि शेयर मार्केट आखिर होती क्या है, उनके इंडिसेस क्या होते हैं, शेयर मार्केट का अच्छा होना, अच्छी जा रही है, डाउन जा रही है, इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हमने देखी ओवरऑल एक बेसिक तरीके से। और मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सेंसेक्स निफ्टी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर आईपीओ जब आता है तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से आईपीओ आता है, किस तरीके से लोग उसमें सब्सक्राइब करते हैं, पूरी प्रोसेस क्या होती है, अगर आपको जाननी है तो आपको इसके लिए डिमांड रेस करनी पड़ेगी। मीन्स यू विल हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन दैट यू वांट फर्दर वीडियोस इन स्टॉक मार्केट। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में या अपनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, तो आपको हमें बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ गेन हुआ हो, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर वो इससे अनजान है, आप उनके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस वीडियो के थ्रू वो ये लर्न कर सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरीज हो, अगर आप इसमें कुछ आपको समझ में ना आया हो या फिर आप कोई भी डिमांड रेस करना चाहते हैं, तो आप जो मैंने फर्स्ट पेज पे मेल आईडी दी वहां पर आप मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग स्टडी IQ।